स्टोरी का आगाज होता है न्यूयॉर्क सिटी की गली कूचों में, जहां एवेंजर्स स्पाइडरमैन का पीछा कर रहे हैं। स्पाइडरमैन को घेरने के बाद वो एवेंजर्स को मनाने की कोशिश करता है कि वे सभी एक विलेन ग्रैंड मैनिपुलेटर के माइंड कंट्रोल के शिकार हैं। उसने एक डिवाइस जिसे रीसीक्वेंसर कहा जाता है का इस्तेमाल करके एवेंजर्स के ख्यालात को शफल कर दिया था। स्पाइडरमैन ने तब से वह डिवाइस हासिल कर लिया है और उसे अपने यूनिवर्सिटी के दोस्त को देने की योजना बना रहा है, जो इसे डीएक्टिवेट कर सकता है और उनके दिमाग को आजाद कर सकता है। हालांकि कैप्टन अमेरिका सोचता है कि स्पाइडरमैन का प्लान अच्छा है। वे सभी इस मामले को बिना किसी को चोट पहुंचाए सुलझाना चाहते हैं। कैप्टन अमेरिका बताता है कि असल में स्पाइडरमैन ही माइंड कंट्रोल का शिकार है, एवेंजर्स नहीं। थॉर एक दोस्ताना अंदाज में स्पाइडरमैन के पास जाता है और पोलाइटली उससे डिवाइस सरेंडर करने का निवेदन करता है। वो कहता है, अगर तुम्हारा दोस्त इसे इम्प्रॉपरली डीएक्टिवेट करता है तो यह न्यूयॉर्क सिटी के हर व्यक्ति का दिमाग स्क्रैम्बल कर देगा, इंक्लूडिंग तुम्हारा, और मुझे तुम्हारा दिमाग पसंद है। ये कभी कभी अनोइंग होता है पर मोस्टली अम्यूजिंग। स्पाइडरमैन जानता है कि वो एवेंजर्स के खिलाफ चांस नहीं ले सकता, इसलिए वो समझदारी से डिवाइस को अपने बैग में छुपाता है और तेजी से भाग जाता है। उसका प्लान है कि वो डिवाइस को अपने दोस्त तक पहुंचाए जबकि एवेंजर्स को चकमा देता रहे। आयरन मैन उसे रोकने के लिए तेजी से भागता है, लेकिन जब वह उसे पकड़ने ही वाला होता है, स्पाइडरमैन आयरन मैन के आर्मर को शॉर्ट कर देता है और फिसल कर निकल जाता है। ब्लैक पैंथर मानता है कि स्पाइडरमैन बहुत इंटेलिजेंट है और उसके पास उन्हें हराने के लिए 12 घंटे थे। शी हल्क सीधे स्पाइडरमैन पर हमला करती है, लेकिन वह उसके हमले को आसानी से बचा लेता है। तभी कैप्टन मार्वल उसे गले से पकड़ लेती है और सरेंडर करने पर मजबूर करती है। लेकिन स्पाइडरमैन के पास एक ट्रिक होती है। वह एक कैप्सूल उसके मुंह में डालता है जो वेब फ्लूइड से भर जाता है। भागते हुए वह कैप्टन मार्वल को आश्वस्त करता है कि वेबिंग 60 सेकंड में घुल जाएगी। स्पाइडरमैन एक ऑफिस में घुसता है और वहां उसका सामना ब्लेड से हो जाता है। वे लड़ाई शुरू कर देते हैं और ब्लैक पैंथर भी उस लड़ाई में शामिल हो जाता है। ब्लेड स्पाइडरमैन को पकड़ता है और कहता है, अब देखो तुम कैसे उछलते हो। स्पाइडरमैन जवाब देता है, उछलना सिर्फ मेरा एक हिस्सा है। ब्लैक पैंथर स्पाइडरमैन को मारता है और कहता है, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते स्पाइडरमैन। कैप्टन अमेरिका पीछे से आकर स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है और कहता है, कृपया हम पर विश्वास करो बेटा, हम बुरे लोग नहीं हैं। स्पाइडरमैन उसकी पकड़ से निकल जाता है और कैप्टन बैग को पकड़ लेता है, लेकिन अफसोस वह खाली निकलता है। इससे पहले कि वे इसे समझ सकें, स्पाइडरमैन एक वेब बॉल उनकी तरफ फेंकता है जो फटकर उन्हें वेब में जकड़ देता है। स्पाइडरमैन भागने की कोशिश करता है, लेकिन थॉर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। स्पाइडरमैन चालाकी से बच निकलता है और सुरक्षित रूप से झूलते हुए निकल जाता है। एवेंजर्स स्पाइडरमैन की खोज में जुट जाते हैं, लेकिन वे उसे कहीं नहीं पाते। आयरन मैन उसे आखिरकार ढूंढ लेता है और कहता है, कृपया भागो मत। स्पाइडरमैन आयरन मैन को डिवाइस दे देता है। थॉर स्पाइडरमैन को उसकी शर्ट वापस देता है और कहता है, तुम्हारी शर्ट बदले में डिवाइस के लिए। कैप्टन अमेरिका अभी भी संदिग्ध है और कहता है, उसने इसे बदल दिया है, असली रीसीक्वेंसर कहाँ है। स्पाइडरमैन स्वीकार करता है कि उसने पहले ही उनके रोकने की योजना बना ली थी, इसलिए उसने पहले ही डिवाइस अपने दोस्त को दे दिया था। उसने एवेंजर्स को तब तक व्यस्त रखा जब तक कि डिवाइस डीएक्टिवेट नहीं हो गया। यह सुनकर एवेंजर्स विश्वविद्यालय की ओर दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर क्रासस ने पहले ही डिवाइस डीएक्टिवेट कर दिया था। एवेंजर्स सोचने लगते हैं कि उनका दिमाग अभी भी ठीक कैसे है, लेकिन स्पाइडरमैन आकर कहता है कि वे सभी माइंड कंट्रोल में थे। आयरन मैन उन्हें कल की फुटेज दिखाता है। ये पता चलता है कि स्पाइडरमैन प्रभावित था, लेकिन एक और वीडियो दिखाता है कि एवेंजर्स भी प्रभावित थे। आयरन मैन और ब्लैक पैंथर समझाते हैं कि उनकी यादें फिर से बदल गई हैं और दोनों वीडियो असली हैं और एक ही टाइमलाइन में दो अलग अलग वास्तविकताएं सह अस्तित्व में हैं। अचानक प्रोफेसर ग्रैंड मैनिपुलेटर में बदल जाता है, जिसने उनकी वास्तविकताओं के साथ खिलवाड़ किया है और अपने असली इरादों को छुपा रखा है। वह खुलासा करता है कि वह इस डिवाइस का इस्तेमाल दुनिया को अपने तरीके से बदलने के लिए करेगा, लेकिन जब वह इसे ऑन करता है तो कुछ गलत हो जाता है। स्पाइडरमैन बताता है कि उनकी दोस्ती की यादें कुछ ज्यादा सही नहीं लग रही थीं, इसलिए उसने डिवाइस में कुछ एडजस्टमेंट्स किए थे। डिवाइस ने प्रोफेसर को मिटा दिया। इसके बाद सभी माफी मांगते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।